श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगमाई की जय। जय, यमुना माई की जय। जय, भक्ति देवी की जय। जय, तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैवम् ज्ञानवैराग्ययोश्चैवम् षण्णां भग इति गणा शरणां भग इति गणा। हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामनीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सो हैप्पी टू बी हियर। बहुत सबका स्वागत और आपको धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। पिछली बार हमने सनातन धर्म के अंतर्गत इतने सारे देवी देवताओं की उपासना आराधना और खास करके अगर भगवान चाहते हैं कि हम उनसे विशुद्ध प्रेम करें, उनके धाम में वापस जाएं, तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है, उसके बारे में चर्चा की। हमने पंचोपासना का वर्णन किया था। क्या है पंचोपासना? चेतना के स्तर हैं अलग अलग, 5 स्तर। सबसे लोएस्ट स्तर क्या है चेतना का? अन्नमय। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म मानता है व्यक्ति, उसे अन्न के बिना जिया नहीं जाता। उस स्तर पर चेतना है तो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के पीछे लगा रहता है। और उसके लिए कौन है देवता? दुर्गा देवी। तो साउंड सिस्टम जो है वो वहाँ रखते हैं। ठीक है, थोड़ा अन्न का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद लोग नैतिकता की बातें करने लगते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। समाज में कैसे रहना चाहिए और परिवारजनों के साथ या खास करके देश राष्ट्र इत्यादि के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसे कहते हैं नीति। You have to bring it little closer. चलेगा वहाँ से? एंटेना ऊपर कर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मॉरलिस्ट्स हैं, नीतिपूर्ण जीवन जीने वाले लोग हैं, वो अन्नमय वाले लोगों को पशु तुल्य मानते हैं, क्योंकि ये अपने पेट की या मैथुन क्रिया की या डिफेंस की ज़रूरत पूरा करने के लिए पशु जैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए एथियस्टिक मॉरलिस्ट्स, दे थिंक दे आर सुपीरियर टू दोज ह्यूमंस बिलो। लेकिन ये अपने स्वास्थ्य को और अपने समाज को पोषण कैसे मिले इसके पीछे पड़े रहते हैं और इसलिए सूर्य की उपासना करते हैं। सौरी कहलाए जाते हैं जब वो किसी देवता को मानते हैं। तो फिर उसके ऊपर क्या देखा था हमने? मॉरलिस्ट के ऊपर कौन होते हैं? जिनमें भावनात्मक विकास, संगीत, कला या अलग अलग प्रकार की संबंधों के अंतर्गत जो आदान प्रदान है उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश के लोग ये जनरली किसकी उपासना करते हैं? गणपति। गणपति देवता है सारे संस्कृति या सारे कला की, और वे हमारे मन की सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना। अभी समझ में आएगा कनेक्शन सारे जो अभी तक गाते हैं हम लोग। धनार्थी लभते विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत। 6 महीने में फल मिलेगा तुमको। तो ऐसे गणपति के उपासक जो है वो गणपति को ही सर्वतोपरि मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं और अपने मनोमय कोश का पूर्ण विकास करा कर लेते हैं। फिर
लोग जब और इन चीज़ों से भी और ऊपर अपनी चेतना को उठाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञान का उपयोग सारे दुखों से निवृत्त होने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि भौतिक जगत में और उलझने के लिए, संगीत कला वो सब लेके। तो ऐसे लोग ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं और वो शिव जी की आराधना करते हैं, लेकिन बहुत बार उनको लगता है कि ज्ञान का अंतिम पड़ाव वो ब्रह्म में विलीन होना है, निराकार निर्विशेष की उपासना है। और ऐसे लोग खुद को जीवांशा शिव हो तो ये धारणा में बनाए रखते हैं कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो कौन बनेंगे, हम ही स्वयं पर ब्रह्म बनेंगे, ऐसा वो मानता है। तो इसके आगे हमने देखा कि ज्ञानमय कोश का विकास होने के बाद जब व्यक्ति जानता है, ज्ञानमय कोश का जो है, अन्नमय कोश में क्या था, दुर्गा, और इनका फोकस का क्या था, मटेरियल डिजायर्स। प्राणमय कोश का फोकस कौन थे, सूर्य, इनका क्या था, मॉरलिस्ट बनना। मनोमय कोश के देवी थे गणपति, और इनका गोल क्या था, कला संस्कृति, इसकी अभिजात रुचि विकसित करना, स्वयं को और दूसरों को आनंद प्रदान करना, मनोमय स्तर पर। ज्ञानमय कोश बुद्धि के स्तर पर शिव जी की उपासना, और ये लोग किसको मानते हैं, ब्रह्म को या मुक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। एक्चुअली ये काम है, ये धर्म है, ये अर्थ है और ये मोक्ष है। इस प्रकार ये चार पुरुषार्थ लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म या मोक्ष। इसके ऊपर आती है मुक्ति। मुक्ति कौन प्राप्त करते हैं, वैष्णवगण जो विष्णु की आराधना करते हैं। ये आनंदमय कोश में रहते हैं और मुक्ति 4 प्रकार की होती है, भगवान के लोक में वास करना, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के निकट रहना, या भगवान के जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना, सालोक्य, सामीप्य, सारुष्टि, सारूप्य, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो ये जो वैकुंठ जगत में जाने वाले जो वैष्णव गण हैं, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, तुकाराम महाराज बोल रहे हैं। ये बताने के लिए आए हम लोग कि हमें भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहिए, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं अंत में। तो इस प्रकार इसके भी ऊपर, मोक्ष के ऊपर है मुक्ति, और मुक्ति के ऊपर है प्रेम, शुद्ध प्रेम, जिसमें भगवान है, इसलिए उनसे प्रेम नहीं किया जाए, क्योंकि भगवान सबसे प्रथम मेरे पुत्र हैं, प्रेमी हैं, या मेरे मित्र हैं, फिर बाद में वो भगवान है। तो ये पहली वाली भावना ज्यादा प्रबल है। यशोदा मैया कृष्ण को भगवान है इसलिए भक्ति नहीं कर रही है, कृष्ण है इसलिए भक्ति कर रही है, और फिर उसके लिए वो भगवान है, वो डिटेल है। तो इसलिए वो जो स्तर है वो कुछ अलग ही हो, प्रेम का स्तर, भगवान से प्रेम करने का। तो हमने सारे 33 करोड़ देवताओं का सॉर्ट आउट नहीं किया भले, लेकिन आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आया रहेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें इतने सारे उपासक, इतनी सारी उपासनाएं, इतने सारे विग्रह या आराध्य देवताएं क्यों हैं, और इनमें क्या सूक्ष्मता है। और जब हम भक्त बनते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ये सब निकम्मा मानते हैं या इसे निंदा करते हैं या इसका अनादर करते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, और वो सारा वेदोक्त है, वेदों में बताया गया है, भगवान ने दिया हुआ सिस्टम है ये, और जो जिसको अच्छा लगे वो फॉलो करके अपने स्थिति को और ऊपर उठा सकता है। तो इसलिए ये हमने पिछले क्लास में सुना था, क्या लोग थोड़े भूल जाते हैं।
मैं जानता हूँ कि कलयुग है और हमारा मेमोरी थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बेसिस पे अभी अगला चलने वाला है हमारा काम। तो अभी जब हम भगवान इस शब्द की व्याख्या करने जाएंगे, भगवान, तो भग इसका अर्थ होता है जो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वान मतलब जिसके पास है, जैसे गाड़ी वान, धनवान बोलते ना, ऐसे भगवान। भग यानी ऐश्वर्य, 6 प्रकार के हैं। ऐश्वर्य यानी वेल्थ, यानी संपदा, जिनके पास अनंत संपदा है, अनंत ऐश्वर्य है। ऐसे ही अनंत वीर्य है, स्ट्रेंथ, शक्ति है। जिनके पास अनंत यश है, फेम है, उनके जितना कोई यशस्वी या फेमस नहीं है। जिनके पास अनुपम सौंदर्य है, श्री यानी ब्यूटी, श्री का अर्थ क्या है? सौंदर्य। तो भगवान के पास असीम सौंदर्य है। जिनके पास असीम ज्ञान है और जिनके पास असीम वैराग्य है। 1 2 3 4 5 6, इनको कहते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। जिस व्यक्ति में ये 6 के 6 चीज परिपूर्णता में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भगवान। तो हम आजकल किसी भी सोना को भगवान बना रहे हैं, है कि नहीं? जैसे वो व्यक्ति को कितना वीर्य है उसके पास, है कितनी संपदा है, या कितना सुंदर दिखता है, वो ये देखे बिना ही लोग उन्हें भगवान बोलने के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज हम भगवान के पीछे भक्ति के मार्ग के द्वारा पागल होना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पागल होना। आश्चर्य हुआ? आपको लगा रहा है ये तो कुछ अलग ही बोल रही है। We have to become mad, but mad for Krishna. अभी करंटली हम सब लोग पागल है ही, ऐसा नहीं हम नहीं हुआ। किसके पीछे पागल है? हम इन 6 ऐश्वर्यों के सेपरेट पीछे पागल है। हम में से कुछ लोग हैं वो धन के पीछे पागल है, धन कमाने के पीछे लगे हुए हैं। खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, परिवार नहीं, देश नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। चाहे तो दुनिया बेच डालूं मैं, बस पैसा कमाना है मेरे को। ऐसे मोड में लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा आपने? धन के पीछे पागल है लोग। कुछ लोग हैं वो वीर्य के पीछे पागल है, जिमिंग करते हैं, ट्राइसेप बाइसेप बनाते हैं अपना। और कुछ लोग वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने के पीछे पड़े हुए हैं, दौड़ने में, कूदने में, तैरने में, या अलग अलग शारीरिक बल सौष्ठव का दर्शन कराकर दूसरों को इम्प्रेस करने में लोग लगे हुए हैं। आजकल 6 पैक्स का जमाना है, लोग इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपने जीवन में। तो ये क्या है? वीर्य के पीछे पड़े हैं, है कि नहीं? ऐसे ही यश, फेमस बनने के पीछे पड़े। अमेरिकन ड्रीम क्या होता है? रिच एंड फेमस, 2 शब्द। आई वांट टू बिकम रिच एंड फेमस। धनी बनना है और बड़ा धन, सिर्फ धन से नहीं चलेगा, फेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास बहुत धन है, कोई जानता ही नहीं तुमको, तो क्या फायदा है? दिखाना भी पड़ता है उसको, फिर उसके बाद जो लोग मानते हैं वाह क्या आदमी है, तब परिपूर्णता होती है जो रिचनेस है उसकी। तो इसलिए कुछ लोग हैं वो फेम के पीछे पड़े हुए, पागल जैसे पड़े हुए, अपने खुद को प्रसिद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि अभी तक वो मरे भी नहीं है और अपना ही पुतला बना के लगा है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मायावती। प्रभुपाद जी गए थे ज्योति सर करके जगह है कुरुक्षेत्र में, वहाँ एक गुलजारी लाल नंदा करके व्यक्ति थे, मानव धर्म ट्रस्ट चलाते थे। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने टूर कराया और उनका इच्छा था कि प्रभुपाद जी उनके ट्रस्ट के अंदर जितनी भी जमीन है उसमें से थोड़ा पार्ट खरीद ले, ताकि इस्कॉन खरीद लेगा तो भाव बढ़ जाएगा, डबल। तो प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आया उनका मूड और उनका जो लोकेशन था वो दोनों। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उनके आजू बाजू स्तुति पाठक लोग थे और उनके हमेशा बहुत गुणगान करते रहते थे। उनके सेक्रेटरीज या जो भी ट्रस्ट के लोग थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसका एक बस्ट बनाया हुआ था। बस्ट मतलब
आधा पुतला गुलजारी लाल नंदा का, और वो स्थापित किया गया था वहां पर। यानी कृष्ण की भूमि में जहां भगवत गीता बोली गई, वहां उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर बनवाया था मानव धर्म ट्रस्ट का, लेकिन वो मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं थी कृष्ण की, अर्जुन की, किसी की भी। वो मंदिर के ऊपर कबूतर आके नंबर 2 कर रहे हैं अभिषेक, और उसमें ये भूले नहीं थे कि अपना बस जरूर लगाए, और वो भी अभी जीवित अवस्था में हो गए, ऐसा नहीं कि मरा भी नहीं। तो ऐसे लोग फेम के लिए इतने पागल है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् गर्दभरोदनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषः भवेत्। घटम भिन्द्यात् मतलब मटके फोड़ो, पटम छिन्द्यात् मतलब कपड़े फाड़ो, कुर्यात् गर्दभरोदनम गधे की आवाज निकालो, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषः भवेत्। कुछ भी करो लेकिन फेमस बन जाओ बस। आजकल टिकटॉक में, यूट्यूब पे, वो अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों में आपने देखा रहेगा कि वो क्या कर नहीं रहे, वो पागल के जैसा प्रसिद्ध होने के लिए, बस मेरा टीआरपी बढ़ जाए, मेरा लाइक्स एंड फॉलो बढ़ जाए। तो इसके लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, चलो उसी से दूसरी तक कुछ नहीं तो इससे फेमस हो जाते हैं, कुछ करने के लिए नहीं तो सब्सटेंशियल है कि नहीं। तो ये सब चल रहा है किसके लिए, लोग पागल है कि नहीं इसके पीछे। फिर है श्री, हाँ अभी इसका क्या वर्णन करें, लोग सौंदर्य के पीछे कितने पागल हैं। माताएं तो ज्यादा बता सकती हैं। एक बार एक लड़के को उसके पिताजी ने पूछा, मम्मी कहाँ गई है, घर पे आने का दिख नहीं रही मम्मी। वो लड़का बोला, ईश्वरीय रचना फेरफार केंद्र में गई है। मतलब ब्यूटी पार्लर, ईश्वर ने जो दोपड़ा दिया है, कलर दिया है स्किन का, वो पसंद नहीं उनको, उसको बदलने के लिए गई वो। ईश्वरीय रचना में फेरफार करने के लिए गई वो। इसका अर्थ क्या है, ब्यूटी पार्लर में गई इन शॉर्ट। और कभी कभी माताएं जो होती हैं, जब आईने के सामने बैठ जाती हैं, वो अपने आप को सजाने में इतना समय लगाती है, ऑफ कोर्स सुंदर भी दिखती है उसके बाद, वो मानना पड़ेगा, लेकिन अहम ग्रहोपासना, मैं ही मेरा डेटी हूँ, और मैं उसको बहुत अच्छे से संवार कर ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करूंगा, इस भाव से लोग इतना समय बिताते हैं। पुरुष लोगों को समय होती है 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, माताओं को 2 घंटे लगते हैं तैयार होने के लिए। तो लोग सौंदर्य के पीछे पागल है कि नहीं है। तो श्रीयः प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक एयरपोर्ट पे उतरे हवाई जहाज से, मैंने कथा ही। तो बहुत सारे लोग उनको स्वागत करने के लिए गए थे। एक नया हिप्पी ज्वाइन किया था, डिवोटी नहीं था अभी पाना, वो भी गया प्रभुपाद को देखने। और एक सुंदर एयर होस्टेस उतरी विमान से। तो ये हिप्पी जो है वो उसके सौंदर्य को देख के पागल हो गया एकदम से। वो जब तक उतर के नीचे से सामने चली नहीं गई, दृष्टि ओझल होने तक वो देखता रहा उसको। फिर जब वो मुड़ा तो देखा कि प्रभुपाद जी एकदम सामने आके खड़े हैं, और वो देख रहे हैं कि वो क्या देख रहा है। तो उसको थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, और प्रभुपाद जी कुछ कम नहीं है, ब्यूटीफुल इजंट शी, उन्होंने पूछा, बहुत सुंदर है ना वो। तो अब इसको पता नहीं कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं। गुरु से झूठ नहीं बोल सकते हैं, ना बोलने से वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा अंदर कुछ। प्रभुपाद जी ने फिर मम डाला अपना, इफ द स्पार्क इज सो ब्यूटीफुल, हाउ मच द कंप्लीट होल मस्ट बी ब्यूटीफुल। अगर अंश इतना आकर्षक है तो पूर्ण जिससे अंश आया हुआ है वो कितना आकर्षक होगा, यानी कृष्ण कितने आकर्षक होंगे। तो लोग श्री ब्यूटी के पीछे इतने पागल हैं। आजकल लोग मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, यू नो, इतना पैसा है उसमें। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ईश्वरीय रचना फेरफार की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इतने पैसे कमा रहे लोग, उसके पीछे पागल है। जो कोरियन लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कोरियन फेस मास्क, ग्लास स्किन कुछ तो बोलते हैं उसको, they do glass like skin, उसका कुछ तो उनका फॉर्मूला है। लोग उसके पीछे पड़े हुए कि मेरा स्किन भी वैसा बन जाए, स्पॉटलेस और एकदम चमकने वाला। तो श्रीय सौंदर्य के पीछे दुनिया पागल है। फिर ज्ञान के पीछे पागल है कि नहीं?
ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों के पीछे पागल होने के बाद उनको लगता है इसके पीछे क्या पागल होना है, वो अलग टॉपिक है। जैसे आइंस्टाइन को देखा आपने, उसके बाल कैसे हैं या इंडिया कैसे, वो इतना सौंदर्य वगैरह के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान वो इतना खोज करता बना हुआ है कि उसको जीवन में दूसरा कोई सत्य की खोज छोड़कर दूसरा कोई कार्य ही नहीं। लोग पागल जैसे अपने रिसर्च वर्क में या जो भी दुनिया के तत्व गुत्थे सुलझाने में लगे हुए हैं और उनको उसमें बड़ा मजा आ रहा है, और ज्ञान प्राप्ति होने पर उनको ऐसा लगता है कि मैंने जगत जीत लिया। कोई डिस्कवरी करते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई आर्किमिडीज प्रिंसिपल ढूंढ के निकालते हैं तो नंगा ही घूमने लगता है वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद। लेकिन लोग इतना खुश हो जाते हैं ज्ञान प्राप्ति से। तो ऐसे ज्ञान के पीछे लोग पागल हैं। और वैराग्य के पीछे पागल है। आजकल मिनिमलिस्ट लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, दूसरों को भाषण दे दे के कि तुमको कैसे कम से कम सामान में जीना चाहिए अपने जीवन को। या कुछ लोग हैं वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार का अन्न ग्रहण किया जाए कम से कम, ताकि हमारा स्वास्थ्य और लंबी आयु बने। कुछ लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि कैसे कोल्ड वाटर के बाद आइस वाटर बात, आइस वाटर के बाद हॉट वाटर बात, हॉट वाटर बाद के बाद वापस आइस वाटर, ऐसा कुछ लेने से जो लंग्स का और इसका कैपेसिटी बढ़ता है, उससे हम हमारे जीवन आयु को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए वैराग्य चाहिए नहीं चाहिए? आइस की बात कौन लेता है? और लोग, रूपा जी गए थे कुंभ मेला, और वो कुंभ मेला में एक कोई योगी था, उसने अपने आप को जमीन के नीचे गाड़ दिया था। मतलब उल्टा, पैर सिर्फ ऊपर दिख रहे हैं उसके ऐसे दो, और वो व्यक्ति नीचे जमीन के अंदर है, और उसके साइड में एक कलेक्शन करने के लिए बाउल रखा हुआ था। तो लोग आके उसमें पैसे डाल रहे थे कि क्या वैराग्य है, सांस को भी इसने लेना छोड़ दिया। इतने हम आ सकते हैं अपनी सांस के प्रति। ऐसे ही कुछ लोग हैं वो अपने वैराग्य का प्रदर्शन करके पैसे कमा रहे हैं अलग अलग रूप से। खास करके वो साधु पुरुष होते हैं, वैरागी होते हैं, लोग दुनिया में उनके पीछे पागल हो जाते हैं, क्या वैराग्य है इस व्यक्ति का। तो इस प्रकार ये 6 जो चीजें हैं, इनके पीछे हम इंडिविजुअली पागल हैं। ऐसा नहीं कि हम पागल नहीं है, हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज के पीछे जरूर पागल है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि अगर पागल होना हमारा नेचुरल स्वभाव है तो क्यों ना हम उसके पीछे पागल हो जो इन सबका स्रोत है, सोर्स है। क्यों ना हम उसके पीछे पागल हो जिसमें सभी के सभी 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से मौजूद है। क्यों ना हम उसके पीछे पागल हो जिसके पीछे पागल होने से साइड इफेक्ट्स नहीं आते पागलपन के, वो परिपूर्णता हासिल करता है वो पागलपन। यू बिकम क्वालिफाइड पागल, वेरी हैप्पी पागल, है कि नहीं? इसीलिए भक्त लोग जब वर्णन करते हैं कृष्ण के साथ उनका क्या अनुभव रहा, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की ज्ञान, कृष्ण का संपत्ति इत्यादि का, तो भक्त लोग भी बड़े भाव विभोर होते हैं। उनके पागलपन की सीमा नहीं रहती। जैसे एक श्लोक आता है, वो भक्त वर्णन कर रहे हैं कि मैं हरिनाम लेने से मेरे को क्या हो रहा है लाइफ में। परिवदतु जनो यथा तथा वा ननु मुखरो न विचारयामा हरिरसमदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुण्ठामो नतामो निर्विशामः। परिवदतु जनो यथा तथा वा, मेरे को लोग आजकल ना पागल पागल करके चिढ़ा रहे हैं। ये हरे कृष्ण में गया ना तब से पागल हो गए। परिवदतु जनो यथा, जिनको जो बकना है बकने दो मेरे बारे में। ननु मुखरो न विचारयामा, I shall not give a fig of consideration to their criticism. उनकी निंदा को मैं इतना भी रत्ती भर भी महत्वपूर्ण नहीं मानूंगा। फिर करूंगा क्या मैं? हरि रस मदिरा मदाति मत्ता, हरि रूपी रस लेके उस मदिरा को पान करके मैं नशे में चला जाऊंगा। मद अति मत्ता, मैं पागल हो जाऊंगा। भुवि विलुंठामो, जमीन पे लोट पोटूंगा मैं।
नटामो, आई डांस लाइक अ मैडमैन, पागल जैसा नाचूंगा मैं, निर्विषाम, निर्लज्ज होकर ऐसे मैं करूंगा, जिसको जो बोलना बोलूंगा। तो इसका छोटा सा अनुभव आपने जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया रहेगा। आप में से कितने लोगों ने हरि नाम लेते हुए झूम के नाचे हैं, वो बताइए। How many of you danced happily? और उर्ली कांचन के लोग जब आपको देख रहे थे कि अरे पहले ठीक ठाक था, अभी थोड़ा सा बहक सा गया है, तो आपको कुछ लगा उसके बारे में? आप तुम भी इधर आओ तुम भी हमारे जैसे पागल हो है कि नहीं? तो ये पागलपन अच्छी है। तो आज हम देखते हैं कि भगवान भगवान क्यों है, ये क्यों हम कृष्ण के पीछे इतने लगे हुए हैं। सारे देवताओं की अगर तुलना की जाए तो उनमें एक ही कोई ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में मिलेगा, सारे के सारे ऐश्वर्य, वो भी परिपूर्ण मात्रा में, और वो भी जो दूसरों को परिपूर्ण मात्रा में प्रदान कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति एक ही है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसके इन लीलाओं का आज हम वर्णन सुनेंगे। तो आपको जितनी पता है लीला आप खुद बताइए, और अगर नहीं पता है तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूँ। तो पहली लीला देखते हैं भगवान के ऐश्वर्य की। भगवान बड़े धनी हैं, इसका क्या प्रमाण है? लीला ना वो फल वाली आम जो की जाती। हाँ, वो फल वाली आई थी नंद बाबा के घर पर, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो करके। I hope nobody is cooking, ना? नहीं तो सब आया होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि अंदर क्यों आवाज़ आ रही है, इसलिए डर गए। तो वो फल वाली जो आई नंद बाबा के घर पर, उसकी टोकरी में इतने सारे प्रकार के फल थे, और कृष्ण ने नंद बाबा को देखा था, क्या करते थे? बार्टर सिस्टम, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु ले लो, करेंसी नहीं, पेपर करेंसी नहीं, नोट्स नहीं। तो बेबी बालक कृष्ण ने अपने दोनों छोटी सी मुट्ठियों में कुछ गेहूं के या चावल के, अनाज के दाने उठा लिए, और वो पकड़ने में कोई जैसे उस्ताद नहीं थे, वो उसका हाथ ना ताकतवान नहीं था, तो दौड़ते दौड़ते जा रहे, तो हाथ तो नीचे ही गिर गए थे, कुछ 10-15 बचे रहेंगे हर एक हाथ में कण। तो उन्होंने वो दोनों को उसको दे दिए, बोला इसके बदले में फल दे दो। और वो कृष्ण के सौंदर्य को देखे इतनी मोहित हो गई, वेरी मच पागल इसको बोलते हैं। तो उसने कृष्ण के हाथों में फल रचना शुरू की, 1 2 3 4 5, पूरा एकदम पिरामिड बना दिया, जितने उठाए जा सकते हैं उससे उतने सारे लोड कर दिए, बोला जाओ घर लेके, और चलो और वापस आना था। तो कृष्ण बड़े खुश हो गए इतने सारे फल प्राप्त करके, वापस चले गए दौड़कर यशोदा मैया के पास। जब वो फल वाली रखी है, जाने के लिए उठती है वो, तो अपनी टोकरी में कि हर प्रकार के अप्रतिम ऐसे ऐश्वर्यशाली मूल्यवान रत्न, हीरे, जवाहरात, बहुत सुंदर सोने के इत्यादि आभूषण, उससे पूरा भर चुका था उसका टोकरी। और कोई लीला? एक दिन के अंदर द्वारका नगरी बना दी थी। एक दिन के अंदर भगवान ने पूरी द्वारका नगरी बसा दी, 16,108 महल हर एक रानी के लिए, और कितने सारे महल कितने सारे नगरवासियों के लिए, एक रात में, केवल इच्छा मात्र करने से। समुद्र के बीच में ऐसा कंस्ट्रक्शन कौन कर सकता? और कोई उदाहरण? एक और है कि जब कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो उनकी मम्मी का जो कॉस्मिक पूरा दिखाया था उन्होंने। हाँ, कृष्ण ने मिट्टी खाई करके कंप्लेन आया, तो यशोदा मैया ने बोला मुंह खोल। तो मुंह खोलते ही भगवान ने उनके मुख के अंदर पूरे विश्व रूप को दर्शाया, सारे जितने भी गतिविधियां चल रही पूरे भौतिक जगत में, और इतने अनंत ब्रह्मांड उसमें दिखाई पड़े। उसमें से एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी पर, एक वृंदावन में, एक यशोदा मैया कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड देख रही, वो भी यशोदा मैया देख रही।
तो बोल रही क्या चल रहा है ये? तो इससे कहते हैं ऐश्वर्य। और कोई लीला? हाँ, दामोदर लीला। कृष्ण को बांधना आसान नहीं है। सारी 9 लाख गाय हैं उनके पास, इतनी रस्सी है, लेकिन वो बांध नहीं पाए कृष्ण को, जब तक कृष्ण को अग्री नहीं किए बांधने के लिए। ठीक है, तो कौन सा? इसका उपयोग क्या है? कृष्णा ऐश्वर्यशाली है। इसका सबसे सरल उपयोग है कि अगर हम हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा से जोड़ देते हैं तो ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। रुक्मिणी देवी को जब भगवान ने किडनैप किया, उसके अंबिका मंदिर से बाहर आते समय भगवान ने आके हाथ देकर रथ में आरूढ़ कराया और वो जाने लगे। बहुत सारे महारथियों ने उनके ऊपर शस्त्रास्त्र चलाए। तो रुक्मिणी बड़ी दुखी हो गई, डर गई कि मेरे लिए भगवान ने इतना बड़ा रिस्क उठाया। तो उसके चेहरे को देखकर भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी डरो मत, तुम्हारी नारायणी सेना इनको जरूर परास्त करेगी। अभी 1 सेकंड पहले हाथ लिया था आपने, भगवान क्या बोल रहे? तुम्हारी नारायणी सेना। मेरे वो बोलते नहीं मेरी नारायणी सेवा इनको परास्त करेगी, तुम्हारी नारायणी सेना इनको जरूर परास्त करेगी। तो यह है भगवान का सानिध्य। जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता है, he gets a backup from Krishna, which is unbelievably unlimited. तो इसलिए भक्त कभी किसी चीज की आकांक्षा लेकर नहीं बैठता। उसे पता है कि उसके सेवा के लिए जो जरूरी है वो चलकर आएगा उसके पास। और इसलिए हमें भी ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान के साथ जुड़ने के बाद भौतिक इच्छा में अपना टाइम पास करना छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हमें भगवान के ऐश्वर्य को जानकर किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भक्तों में किसी के पास ऑपुलेंस है, किसी के पास नहीं, किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास नहीं, तो इससे हमारे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड हैव अबंडेंस मेंटालिटी कि पूरे के पूरे कृष्ण मेरे हैं, लेकिन फिर भी वो सबके लिए अवेलेबल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ऐसा नहीं कि इधर कुछ लव ट्रैंगल चल रहा है। जैसे अभी ईशा देवी जाके दर्शन कर रही है भगवान का और मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो देखने का नहीं भगवान को मेरे भगवान, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके पूरे हैं और मेरे भी पूरे। इसलिए अबंडेंस जो है इसको धारण करना चाहिए हृदय में। और इसका दूसरा एक है कि हमें महावदान्य, जो चैतन्य महाप्रभु का मूड है, शुड बी मैग्नानिमस। हम तुच्छागिरी नहीं करना चाहिए। जो हमारे से बनता है वो बेस्ट क्वालिटी हमें देना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो, सेवा हो, वैल्यू सिस्टम हो, जो भी हो। ऐसा अगर हम जिएंगे इस मेंटालिटी के साथ, तो कृष्ण जरूर योगक्षेमम महावीहम, इसके द्वारा हमारा सारा चरितार्थ अच्छे से चलाएंगे। तो यह है इसका उपयोग। अभी लीलाएं बताइए वीर्य की, कृष्ण का स्ट्रेंथ, पावर, वैलर, उसके उदाहरण दीजिए। गोवर्धन लीला। इतने सारे वेट लिफ्टिंग वाले लोगों को आपने देखा रहेगा, 220 किलो कैटेगरी, आदमी है 60 किलो का उठा रहा है 220 किलो, देखा आपने? उनके चेहरे को देखा वेट उठाते समय कैसे दिखते हो, उनके सारा लाल हो जाते हैं, लाल एकदम सारे शिरा दिखते हैं उनकी बॉडी अंदर। उनको डर लगता है कि बॉडी का कुछ पार्ट टूट ना जाए उसका। बहुत लोगों को नोस्ट्रल से खून भी निकलता है। हाँ, नोस्ट्रल से खून निकलता है। कभी स्नैप हो गया अगर पीछे का बेल्ट वेट, तो हड्डी वड्डी टूट सकता है, लेकिन डेंजरस है। और वो किसको उठाते हो, और भगवान उठा रहे गोवर्धन कितना वेट रहेगा पता नहीं। अभी तो 24 किलोमीटर का उसका सर्कमफरेंस है, उस समय तो बहुत ज़्यादा था। पूरे पर्वत का वेट कितना रहेगा, और भगवान कैसे उठा रहे? लीलया उठा रहे। आपके बाएं हाथ का, पहले बाएं हाथ वीक रहता है, उस पर उसका उंगली तो बहुत ही वीक रहता है, और वो उंगली के ऊपर का नाखून तो सबसे वीकेस्ट पार्ट है बॉडी, तो उसके ऊपर कुछ उठाना मतलब हरे कृष्ण। तो भगवान उसे ऐसे उठा देते हैं गोवर्धनधारी के रूप में, और सबको आश्रय प्रदान करते हैं। ये भगवान का स्ट्रेंथ दिखाना है, क्या पावर है भगवान के पास। और कोई कंस को एक चमाट में मार दिया। हाँ,
कंस जिसने इतने सारे असुरों को भेजा था वृंदावन में, और उसको स्वयं को भी, भगवान ने एक भी शस्त्र या अस्त्र का उपयोग किए बिना इन सबको मारा। हर एक को वैरायटी मारा। ऐसा पूतना को एक स्टाइल में, तृणावर्त को दूसरे स्टाइल में, किसी को उसका स्तनपान करके, किसी को एक लात थोड़ा सा मार के, किसी के मुख में हाथ डाल के, किसी का बीक फाड़ देके, ऐसे अजीब अजीब। किधर भी भगवान को आप देखेंगे नहीं कि उन्होंने चक्र उठाया, कुछ धनुष बाण उठाया, कुछ तीर चलाया, कुछ नहीं। ऐसे भयंकर असुर थे वो। और कंस को तो कैसे मारा? भगवान गए मथुरा में, पहले चाणूर मुष्टि को परास्त किए। इतने खट्टे खट्टे थे वो पहलवान। और उसके बाद जब कंस की बारी आई, कंस भड़क गया वो चाणूर मुष्टि मरने के बाद, चिल्लाने लगा वो, बंदी बनाओ इनको, ये बच्चे घात लगाकर मेरे लोगों को मार रहे हैं, मैं आज खुद ही इनको मार डालूंगा। उसने तलवार निकाल मारने की। तो भगवान जो नीचे थे अखाड़े में, कूद के ऊपर चढ़ गए जहाँ कंस बैठा था वहां पे। अचानक भगवान को सामने आया, देखो हड़बड़ा गया, एक क्षण में ऐसे कैसे सामने आ गया। तो भगवान ने सबसे पहले एक कुंफू किक मार के उसका मुकुट गिराया, सिंबॉलिक कि अभी तू राजा नहीं है। और फिर उसके बाल पकड़ के भगवान उसको घसीट कर लेकर आए और अखाड़े में फेंके लोगों के बीच में। ऐसे कंस को, जिसको ये बाकी असुर अपना बॉस मानते थे, उसको घसीट के लाए। और ऐसे नहीं उसको मारने के लिए कुछ वापस शस्त्र वगैरह नहीं, छाती पे बैठ के मुक्कों से मारा उसको, सबके सामने, उसके ही सिटीजन्स के सामने, उनके राजा को जमीन पे लेट के मुक्कों से मारा। और वो मरने के बाद भगवान उसको पकड़कर लेकर जाके, जैसे सिंह किसी हाथी को मारने के बाद लेके जाता है घुमाने के लिए, सारे वो रेसलिंग अरीना में गोल घुमाए अखाड़े में कि देख लो सही में मारा हुआ है, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का। तो उसके बाद जो युद्ध हुआ, कंस के बहुत सारे वफादार सहायक टूट पड़े कृष्ण बलराम के ऊपर। तो उन्होंने जाके वो कुवलय पीड़ जो मारा हुआ था बड़ा हाथी, उसके दांत उखाड़े और वो दांत हस्ती दंत से सबको यमराज के दरबार में भेज दिया, फाट फाट बजा बजा के एक अच्छे से। तो ऐसे भगवान का स्ट्रेंथ है। जरासंध 17 बार हारा है। जरासंध को माना पड़ेगा, वो डिप्रेशन में नहीं आता था इतना हारने के बाद भी। हम क्यों डिप्रेशन में जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता भक्त लोग, है कि नहीं? जरासंध जैसे ऊपर टांग काम करने में इतना इंतु है, आपको थोड़ा फेल्योर भी आ गया, कुछ 4 चीज हो गए, तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो 17 बार हराया। और वो वैराग्य का लक्षण था कि 18वीं बार नहीं आना था, बोला नहीं करूंगा युद्ध, भाग्य। क्यों? क्योंकि लव लेटर आने वाला था रुक्मिणी का, उसको अटेंड करना था। अरे पागल के साथ कौन युद्ध करते बैठेगा इधर उधर, इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस है मेरा, उसको करना पड़ेगा पहले। तो इसलिए भगवान रण छोड़ के भाग गए। इसको भी वैराग्य लगता ना ऐसे काम करने की। पहाड़ से भी कूदे थे फिर। हाँ जी, को पहाड़ से कूदे, प्रवर्षण नाम का वो वीर्य, हाँ पर्वत, हाँ तुलादान की लीला। हाँ जी, तो भगवान का वेट इतना है कि सब कुछ डालने के बाद भी वो मैच नहीं होता। फिर रुक्मिणी देवी आके तुलसी पत्र रख देती है उसके ऊपर। और कोई लीला भगवान की वीर्य की? आपने वो अभी रिसेंटली नरसिम्हा मूवी लिखा रहेगा, तो उसमें तो वो जो फाइनल फाइटिंग सीन है वो मस्त है एकदम, क्या कुटाई की है, वाह, है ना? देखा ना आपने? नहीं देखा? मैं लेके जाऊंगा आपको, यू मस्ट सी। ऐसा धमाकेदार मारवाने किया भगवान, किसने भी नहीं देखा लगा। नहीं देखा है। कितनी बार? बहुत बार। और कोई लीला वीर्य की भगवान के? वो जो काली मर्दन लीला, हाँ कालिया मर्दन, वो भी इंटरेस्टिंग है। कालिया जब पहली बार देखा कृष्ण को कालिया दह में आते हुए, उसको लगा इतना अद्भुत सुंदर बालक कहाँ से आ गया। जब भगवान ने ऐसे हाथ पैर हिलाया तो उसका सारा अस्तित्व हिल गया पानी के अंदर, उसको समझ में आया कि सामान्य बालक नहीं है। भगवान कालिया के कॉइल्स में पड़े हुए थे, निश्चेष्ट, ऐसा लग रहा था मानो उसको निगल गया। तो फिर जब सारे ब्रजवासी क्रंदन करने लगे तो भगवान उसके कॉइल्स में से छूटकर उसके फन पर जाकर
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, सारे वैरायटी के नृत्य प्रस्तुत करने लगे एक साथ, क्योंकि भगवान ही सारे कलाओं के, विद्याओं के, नृत्य के, आविष्कार के स्रोत हैं। तो कालियों को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा स्टाइल है किसी को पिटाई करने का, उसके ऊपर डांस करके। और काली के 1000 फन थे, हर एक फन से फुटकार निकालता था तो इतनी गंदी भयंकर वायु विष भरी बाहर आती थी, और वो भगवान को दंश करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक जनरल ऐसे प्लेन प्लेटफॉर्म पे डांस करना आसान काम है, सांप के शरीर पे डांस करना तो इतना स्लिपरी रहता है, वो कौन डांस कर सकता है उधर। तो इन सबके बीच में जो जो फन वो ऊपर निकालता था डसने के लिए या फुटकार करने के लिए, भगवान उस पर जाके धमाके मार, तो कालियों को ऐसा लगता था मानो उसका जान निकाल दिया होगा। मार मार के भगवान ने सारा उसका विष निकाल दिया। विष खड़े ना सापांचे और फिर कालिया सुधर गए, उसको समझ में आया कि ये कोई अलग ही है। फिर कालिया की पत्नी आई, उन्होंने प्रार्थना की हमारे हस्बैंड को छोड़ दो, मूर्ख है लेकिन हमारा है, क्या करें। लेकिन आपका क्या मतलब, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या तपश्चर्या की हमारे हस्बैंड ने कि आपके चरण कमल उसके सर के ऊपर फ्री में उसको मिल गए, स्पर्श करा रहे। तो ऐसे करके भगवान को स्तुति अर्पण की। फिर कालिया सुधर गया, उसके बाद वो डिवोटी बन गया। भगवान ने उसको आदेश दिया कि मारूंगा नहीं, ये जगह छोड़ के जाना है, फिजी आइलैंड के पास भेज दिया। और अभी उधर रहता है कालिया। वहाँ के इस्कॉन मंदिर का नाम क्या है? कालिया कृष्ण मंदिर, फिजी आइलैंड। जाना किसी को दर्शन करने। तो ये था धैर्य। एक बाणासुर संग्राम भी आता है, बहुत विशेष है। बाणासुर संग्राम में शिवजी भाग लेते हैं स्वयं, और इतना घमासान युद्ध होता है वो शिवजी और कृष्ण के बीच में। और उसमें भगवान विष्णु का नारायण ज्वर, भगवान कृष्ण का, और शिवजी का शिवज्वर, उनके बीच में जो लड़ाई होता है, सारे देवता अपना लड़ाई वड़ाई रोक के वो WWF मैच कैसा देखने के लिए बैठ जाते हैं, ऑडियंस बैठ बन के बैठ जाते हैं सब लोग देखने के लिए। यार सब मार मार के भी देखा नहीं हमने अपने लाइफ टाइम में। और फिर शिव जी का वो जो शिवज्वर है वो हार जाता है, और फिर वो भगवान की शरण में आता है, स्तुति अर्पण करते हैं। फिर शिव जी आते हैं, वो भी माफी मांगते हैं, कैसे उठपटांग मेरे फॉलोअर्स के कारण मेरे को भी पंगे लेने पड़ते हैं हमसे। तो भगवान सब सेटल कर देते हैं, और उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराकर वहां से चले जाते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है भगवान का? वीर्य। फिर यश। भगवान कितने फेमस हैं, कौन बता सकता है? कोई लीला? हाँ, बाय द वे, वीर्य का उपयोग क्या करना है? कृष्णा इज ऑल पावरफुल, इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है? डर नहीं रहना चाहिए। हाँ, पहला चीज है कि भक्तों को किसी से डर नहीं लगना चाहिए। अभयम सत्व सब शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जो भक्त बनता है वो किसी से डरता नहीं। आपने देखा कभी कभी चिट्टू पिट्टू बच्चे रहते हैं, और उसने उसके पिताजी कोई कुश्तीगीर है या कोई WWF चैंपियन जैसा उसका पिताजी, उसका हाथ पकड़ लिया, बच्चे भी अपना ऐसा चलते हमना ने लेने का हमारे साथ। क्यों? क्योंकि बाप का हाथ पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही भक्त को लगता है। Of course, dudes are not arrogant, but they are not afraid of anybody. तो वीर्य। और दूसरा है कि we should know that we are not powerful. कृष्णा इज पावरफुल। हमको प्राइड किस में है? कृष्ण के सुंदर गुणों में प्राइड है। हमें अपने आप में कोई ऐसा विशेष महत्व या क्वालिटी दिखाई नहीं देता जो हम गर्व करें इसके बारे में। अभी यश का फेमस वो फेम जो नहीं पानी में जाते हैं, नंद महाराज को ले जाते हैं। हाँ जी, वरुण देव के लोग आकर नंद महाराज ने गलत टाइम पे स्नान किया करके उनको बंदी बनाकर ले जाते हैं वरुण देव के अबोर्ड में, वरुण लोक में। एक्वामैन, ओरिजिनल एक्वामैन वरुण देव। तो कृष्ण जाते हैं यमुना के थ्रू, वरुण देव की राजधानी पहुंच जाते हैं। जैसे वरुण देव देखते हैं कृष्ण को आया हुआ, पूरा उनका और भगत स्वागत, षोडशोपचार पूजा सब कुछ करते हैं, अपने थ्रोन पे बिठाते हैं कृष्ण को।
और नंद महाराज देख रहे हैं मेरे लड़के को इतना भाव क्यों दिया? और फिर कृष्ण सब कुशल मंगल वगैरह पूछते हैं सबका। तो वरुण देव की फैमिली आती है, सब दंडवत करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और फिर या तो कृष्ण इस प्रकार से कितने फेमस हैं। ये टिकटॉक वाले कितने लोग, वरुण देव के लोग भी तो फेमस नहीं है, कितना भी कोई फेमस क्यों ना हो जाए उसको कोई पहचानता भी नहीं रहेगा वहां। और कोई पारिजात लेने जाते हैं वहाँ पे। हाँ, कल्पवृक्ष जब पारिजात लेने जाते हैं, वहाँ के देवता भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान नरक लोकों में जाते हैं, यमराज के पास संयमणि सांदीपनि मुनि के लड़के को बचा कर लाने के लिए भगवान जाके वहाँ शंख बजाते हैं। तो सारे कुंभीपाक के जो हेल के जो क्या बोलते हैं उसको, चॉपिंग, कटिंग, फ्राइंग, बॉइलिंग, वो सारे प्रोसेसेस ये शब्द भगवान का फेमस है नहीं ना बारे में। भगवान के शंख वादन से। और उस शंख वादन से जो पापी जीव वहाँ झुलस रहे हैं नरक की यातनाओं में, उनको ऐसा लगता है कोई मंद सुगंध शीतल वायु बह रही है, हमारे सुकून प्रदान कर रही है शरीर में, सारी वेदनाएं दूर हो जाती हैं। सांभल याद रख से बची। तो इस प्रकार भगवान का यश सभी लोकों में फैला हुआ, ब्रह्मलोक से लेके नरकलोक तक कृष्णा इज ऑल फेमस। और कोई? हाँ, वामन अवतार बड़ा फेमस है। वामन देव जब आते हैं तो सारे देवतागण आते हैं और उनको अलग अलग गिफ्ट देते हैं। महाप्रभु को देख के सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो भी एक फेमस ही है। कृष्ण के सौंदर्य को देखते ही सारे चर और अचर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य आकर्षित होते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी कोई नर कॉकरोच है तो उसके प्रति मादा कॉकरोच आकर्षित होते हैं। हम आकर्षित होते हैं क्या कोई? हम तो उसको चप्पल से मारने के लिए आते हैं वो अपना मुंह छिला के दिखाएगा तो हमको कोई इंप्रेशन नहीं आता उसका, है कि नहीं? लेकिन उसकी जो कॉकरोच माता जी, मतलब उसका वाइफ रहेगा, वो बड़ा इंप्रेस होती है, वाह क्या मूंछें हैं मत्थू लाल की तो बड़ी वो उसके सौंदर्य से वो मोहित हो सकती है, लेकिन बाकी लोग मोहित नहीं होते हैं। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, उनका सौंदर्य सारे योनियों में सारे जीवों को आकर्षित करता है। जब कृष्ण उपस्थित हो तो कालिया भी आकर्षित होता है, जो उनके शत्रु है। मनुष्य तो होते ही हैं, पेड़ पौधे, गैया, पर्वत राशि, घास के तिनके, फूल, वनस्पतियां, सब कोई आकर्षित होता है कृष्ण की तरफ। ऐसा उनका सौंदर्य है। हमें ऐसे किसी का ऐसा सौंदर्य भगवान बोलने के लिए खुद को, हमसे तो हमारी खुद के घर वाले आकर्षित नहीं होते, भाग बहुत हो गया तेरा नाम। तो और इतना ही नहीं, कृष्ण किसी स्पीशी में भी अवतार लेते हैं, जैसे कभी मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में, वो दूसरे स्पीशी है ना, तो उस योनि में अवतार लेने पर भी सारे जीव उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इतना भगवान का आकर्षण है। जनरली हम मान के चलें कि डुक्कर कोई बहुत आकर्षक मतलब जीव नहीं है कि नहीं? किसी को लगता है कि बहुत इंप्रेसिव जीव है, नहीं। लेकिन जब भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए, वाइल्ड बोर, तो क्या हुआ? धरती को बाहर निकाल। हाँ, सारे धरती के जितने भी सारे जीव है वो सारे आकर्षित हो गए भगवान की तरफ। इवन इन द बॉडी ऑफ अ पिग कृष्ण इज वेरी अट्रैक्टिव। तो इसीलिए भगवान का यश जो है, ऑफ कोर्स वी सडनली ड्रिफ्टेड इनटू श्रिया सौंदर्य, लेकिन फेमस है जरूर। एक प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए आपको, तो कुंभ मेला उसका प्रूफ है। अभी कुंभ मेला कब से चलता आया है, जगन्नाथ रथ यात्रा कब से चलती आई है। इस प्लैनेट पे आज तक कितने भी रॉक स्टार, पॉप स्टार, फेमस लोग होकर गए हैं, उन सब के पॉपुलैरिटी को एक जगह रखो और जगन्नाथ जी या मेला, कुंभ मेला जैसे जो इवेंट्स होते हैं उसकी पॉपुलैरिटी को अपनी जगह रखो। एक बार माइकल जैक्सन आया था बॉम्बे में, तो कुछ 8 लाख टिकट बिके थे, 8 लाख पीपल।
आजकल भी क्रिकेट मैचेस वगैरह होते तो ग्लू पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन, करोड़ों लोग देख रहे हैं अलग अलग जगह। लेकिन कुंभ मेला या जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे जो इवेंट्स हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आते हैं। अभी भी बाय डिफॉल्ट कृष्णा इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन द प्लैनेट। आज तक का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका है भगवान का कि कितना अध्यात्म के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ने के लिए लोग आकर्षित हैं, कितना फेमस है भगवान। और इतने सारे लोगों को कहाँ कैसे पता चलता है पता नहीं कि यही सही समय है, कुंभ मेला मतलब ये तिथि, ये वार, नक्षत्र, ये वो सब। अभी हिमालय में कोई साधु बैठ के जप कर रहा है, उसका थोड़ी मोबाइल है, उसको व्हाट्सएप मैसेज कुंभ मेला का डेट ही आने वाला है, तो सब उधर से लोग आते हैं पूरे ब्रह्मांड से कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो ये था यश। तो इसका उपयोग क्या है हमारे लिए? हमें खुद को फेमस बनाने का प्रयास नहीं करना, हमें कृष्ण को फेमस बनाने का प्रयास करना है। और जैसे ही कृष्ण को हम फेमस बनाते हैं तो उसके अंशात्मक परिणाम के रूप में हम भी फेमस होते हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को फेमस करने में लगा दिया। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने अपने मिशन का नाम प्रभुपाद मिशन नहीं रखा, जैसे बाकी बहुत सारे गुरु करते हैं आध्यात्मिक गुरु। क्या नाम रखा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण को फेमस करने के लिए बनाया है। और अभी प्रभुपाद जी के देहावसान के पश्चात कृष्ण लगे हुए हैं प्रभुपाद जी को फेमस करना पूरे जगत में। तो ये है फेमस होने का सरल तरीका, सही तरीका। तो हमारे इस्कॉन के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल यूट्यूब पे, बड़े फेमस है वो, उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या जो भी है। उसके पीछे कौन है? उस फेम के पीछे कृष्ण है। तो इसीलिए हमें खुद को फेमस बनाने के प्रयास छोड़ देने चाहिए। फिर आता है कृष्ण का सौंदर्य। कौन बता सकता है कोई लीला कृष्ण के सौंदर्य की? कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियो दुःखनाथावमानं परामृष्टमाद्यन्तं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मामृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सान्दकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठ श्रीधरेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। तो ये जो सारे सुंदरता का वर्णन है, कितने कवियों ने कितना सारा वर्णन करके रखा कृष्ण की सुंदरता, लेकिन उनका मन भरता नहीं। ऐसा नहीं लगता उनको कि बहुत वर्णन कर लिया है। एक सुंदर श्लोक है, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम। मतलब उसको कोई बोले को आ नहीं रहा है, इसलिए वो मधुर शब्द को बार बार बोल रहे हो कि क्या बोलूं मैं भगवान के बारे में। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, भगवान का शरीर इतना सुंदर है, देखने लायक है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, उस शरीर में खास करके भगवान का चेहरा है और भी मधुर है, देखने लायक है। मधुगंधि मृदुस्मितम, मानो हनी जैसा सुगंध फैलाने वाला भगवान का जो स्मित हास्य है। अहो, अभी उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं। मधुगंधि मृदुस्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम। वो वैसे वो कभी भी पागल हो गया वो लिखते लिखते कि उसको शब्द नहीं आ रहे तो वही एक ही बात को रिपीट करते जाए। ऐसे भगवान का सौंदर्य। इवन भगवान खुद हमारे उनकी लीला सुन के भी उनका स्वरूप ऐसा हो गया। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का स्वरूप बदल गया अपने ही लीलाओं का श्रवण करते करते, अपनी ही सुंदरता का श्रवण करते करते। भगवान खुद भी मोहित हो जाते हैं, अभी मक्खन खाते देखते हैं। कृष्ण एक पिलर में अपने यशोदा मैया के घर में
एक दिन देखते हैं कि हाथ में मक्खन लिए एक लड़का बैठा हुआ है, उनके प्रतिबिंब रहता है वो। और चौंक जाता है, छोटा बच्चा है ना, पहली बार प्रतिबिंब देखा तो कैसे आश्चर्य करेगा। तो उनको पहले क्या लगता है कि इसने मेरा चोरी पकड़ लिया, इसने देख लिया कि मैं चोरी कर रहा था, तो वो बोलते ले तू भी ले। उसको पार्टनर बनाना चाहते हो ब्राइब करके, तू भी खा। तो फिर जाते हैं निकट, तो वो देखते हैं अरे इतना सुंदर है ये बालक, तो जाके उसको किस करते हैं कोई रिफ्लेक्शन में। तो ये जो भगवान का अबोध रूप है, एकदम निरागस, इतना सुंदर है। यशोदा मैया भी रिश्ती नहीं, यशोदा मैया चाहती कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ ही रहे। क्या ये इनका ड्रामा चालू हो जाता है, 5 साल का हो गया तो बछड़े दे दो, उसके पहले फिर उसका गैया दे दो चराने के लिए, घर से बाहर भेजो। तो रोज सुबह भगवान को नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनके ऊपर आभूषण इत्यादि सजाना। तो माता यशोदा वो सौंदर्य निहारते निहारते इतनी पागल हो जाती है, वो कृष्ण को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। वो कृष्ण को रेडी करने में ही इतना टाइम लगा रही है वो, जैसे पुजारी लोग लगाते हैं ना हमारे। कभी भी ऑल्टर टाइम पे खोला ऐसा होता ही नहीं, चल रहा है उनका, बस लगे हुए सब पीछे, और सुंदर बनाने के पीछे होगा। फेस्टिवल के टाइम पे तो वैसे ही करेक्ट। तो यशोदा मैया भी ऐसा टाइम लगा कर यार देख। पूरे फुर्सत के साथ भगवान को डेकोरेट कर रही है, और उनके सारे फ्रेंड्स बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना लेट हो रहा है, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम खेलने कब जाएंगे, चिल्ला रहे लोग। और कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है उनकी सुनू कि इनकी सुनू। तो फिर वो चिढ़ाने लगते हैं, क्या मम्मी के पल्लू के नीचे बैठा रहता है, हट। तो कृष्ण को बड़ा लगता है, अरे मेरे फ्रेंड लोग मेरा पूरा इज्जत निकाल रहे हैं। फिर वो माता यशोदा को बोलने लगे टग ऑफ वॉर की जैसे कि छोड़ो छोड़ो अभी जाता हूँ मैं। माता यशोदा उनको डांट लगाती, तो चुप बैठो तुम लोग, पूरा नहीं हुआ अभी तक उसका तैयार होना, क्यों बीच में आ रहे हो। तो ऐसे सुबह उठ के रोज चलता रहता है। तो यशोदा मैया पूरा श्रृंगार होने के बाद भी भगवान को छोड़ने के लिए दरवाजे तक नहीं, गांव की वेस तक जाती है, पीछे पीछे चलते चलते। अभी कृष्ण बोलते हैं अभी तो वापस मैया जा मैया, अभी वन में जाने का सब आ गया टाइम, वो ज्यादा नहीं चाहती। तो ऐसा भगवान का सुंदरता है या मधुरता है कि कोई उनसे बिछोह नहीं चाहता। ये है भगवान का श्रीय। ऐसे वेंकटेश सुप्रभातम में एक सुंदर वर्णन आता है, कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी स विभ्रमालोक शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्रायः परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो वो कह रहे कि भगवान श्री वेंकटेश के चरण कमल जो है ना, उनकी तुलना में किसके साथ करूं। अगर बोलता हूँ कि चरण कमल फूल के जैसे, वो मुरझा जाता है, यह उपमा सही नहीं रहेगी। चंद्रमा के जैसे शीतल है बोलूंगा तो चंद्रमा में दाग धब्बे दिखाई देते कभी, वो भी परफेक्ट नहीं है। तो वो सोच रहे हैं क्या उपमा दूं मैं, प्रायः परस्पर तुलाम। वो कहते हैं अपने अपने कंपेरेबल हो, एक चरण कमल का दूसरे से तुलना हो सकता है, दूसरे का दूसरे से पहले वाले से। अतुलांतर होते, इस जगत की किसी दूसरे वस्तु के साथ उनका तुलना ही नहीं कर सकता मैं। फिर उनको आ जाता है एक उपमा दे सकते हैं, मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ। भगवान के चरण कमल जैसे माता के 2 स्तन होते हैं किसी छोटे बालक के लिए, वैसे भगवान के चरण कमल अमृत प्रदान करने वाले स्तन हैं माता के अपने भक्तों के लिए। ये उपमा देते हैं फिर जाकर आगे। तो इस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का इतना तो ये तो चरणों का हुआ, ऐसे तो हर एक लिंब बाय लिंब मतलब अवयव दर अवयव भगवान का सौंदर्य का वर्णन है शास्त्रों में, इतना सुंदर वर्णन है। कुंती महारानी कहती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। या फिर ब्रह्मा जी गा रहे
वेणुं पुणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतांसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भीष्म है कि नहीं? भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह गा रहे हैं। वपुरलककुलावृताननाजं विजय सखेरतिरस्तु विनवद्या। वो क्या क्या सुंदर पोएट्री एक से हर एक का अपना अपना मूड है, वो हर एक विशेष फीचर भगवान के सौंदर्य का वो रिलीज करते रहते हैं वो। रोज गाय भी जब भी देखते, गाय के बछड़े जब भी कृष्ण की वो सुंदरता को देखते तो वो दूध पीना स्टॉप हो जाता है। हाँ, जो चलायमान है वो अचल हो जाते हैं। जैसे गाय के बछड़े दूध पी रहे हो, दूध पीना ही बंद हो जाएंगे। और गाय के थनों से दूध बह रहा है और गाय भी स्तंभित है कृष्ण के सौंदर्य को देखकर या उनके वेणुवादन को सुनकर। और जो पत्थर है वो मेल्ट हो रहे हैं, वो कृष्ण के स्पर्श से जो अचल है वो चल बन रहे हैं, मूविंग। तो इस प्रकार कृष्ण का सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। जो मराठी में एक बहुत सुंदर गीत है, घना श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला उठिलव करवन माली। तो वो भगवान को उठाने का गीत है, लेकिन भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं अपने आप। रोज जब भी महाप्रभु जब हेड शेव करने जाते तो हम जो यूजुअली जाते तो वो रोता नहीं है, लेकिन महाप्रभु जा रहे तो हेड शेव करने के टाइम पे भी वो रो देते हैं उनकी सुंदरता देख नापित जो होता है, जिसको संन्यास ग्रहण के समय भगवान के चैतन्य महाप्रभु के उनका हेड शेविंग करना पड़ता है, उसको इतना बुरा लगता है। जब एक एक बाल भगवान का गिर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं कितना क्रूर हूँ, इतने सुंदर बाल कोई काट कैसे सकता है। और वो जो पूरा भगवान ने आदेश दिया ना उसको पूरा करने के लिए, तो पूरा करता है सेवा के रूप में उस चीज को, लेकिन उसके बाद वो अपना धंधा ही बंद कर देता है। इसके अभी जिंदगी में किसी का बाल नहीं काटता, इतना व्यथित हो जाता है। तो अनंत लीला वर्णन की जा सकती है ऐसे भगवान के सौंदर्य की। और हमारे सुंदरता का वर्णन क्या कहें, सुबह उठते ही नाक में से विचित्र द्रव बाहर आते हैं और मुंह से क्या क्या 9 होल्स है बॉडी के अंदर, अजीब अजीब चीजें बाहर फेंकते रहते हो, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और हमको लगता है फिर भी हम बड़े सुंदर हैं। और हर एक जन जब अपने आप को आईने में देखता है तो ऐसा लगता है कि वाह क्या ब्रह्मा जी ने बनाया है, ऐसा सुंदर तो कोई है ही नहीं पूरा दुनिया में। ये हमारे शारीरिक चेतना के कारण होता है कि हम अपने आप को बड़े सुंदर मानते हैं। जैसे कौवी होती है ना, उसके लिए उसका कौवा मतलब बच्चा वो बड़ा सुंदर होता है। हमको देखेगा तो ऐसा है कि इसमें सुंदरता क्या है एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी मम्मी को लगता है बड़ा सुंदर है ये तो मेरा बच्चा। तो ये है माया, कि माया कैसे सबको मूर्ख बनाती है। हम जो है स्त्री पुरुष आकर्षण है इस जगत में, वो किसी स्त्री की सुंदरता को देख के पुरुष आकर्षित हो रहा है, पुरुष की सुंदरता को देख के स्त्री आकर्षित हो रही है। ये भी क्या है माया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविकता ये जो स्पार्क है इसमें जो सुंदरता है वो कहाँ से आई। तो उस व्यक्ति की सुंदरता से हम आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, हम कृष्ण के अंशात्मक जो आकर्षण है उसमें उस व्यक्ति में प्रस्तुत है, उससे आकर्षित हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो इस जगत की सुंदरता हमको भटकाएगी नहीं, भ्रमित नहीं करेगी, और हम पागल जैसे ऐसे मूवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और अलग अलग जो सुंदर सुंदर लोगों के पीछे पागल होकर समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना। दूसरा है कि हम खुद को ज़्यादा सुंदर बनाने के प्रयास ज़्यादा नहीं करेंगे। हमें स्वच्छ रहना है, हाइजीनिक रहना है, नेल्स कट होने चाहिए, क्लीन शेव, जो भी स्टैंडर्ड जो है वैष्णव एटिकेट वगैरह उसके अनुसार। हाँ करेक्ट। तो इस प्रकार जो खुद को सुंदर बनाने के प्रयास हैं उसको हमें भगवान पे लगाना चाहिए। वैष्णव सुंदर क्यों दिखते हैं? कि उनके चेतना में कृष्ण की सुंदरता का चिंतन सदैव चल रहा है। मेरी पत्नी राधिका वो बोलती है कि मैं पहली बार जब आई थी इस्कॉन में सारे लोग चमक रहे, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कौन सा साबुन लगाते हैं लोग इतने चमकते क्यों रहते हैं लोग? ऐसा लगता है अंदर लाइट ग्लो बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर।
तो ऐसा चमक रहा है अंदर, तो मुझे बड़ा आकर्षण हुआ क्योंकि सौंदर्य के पीछे लोग आकर्षण, मुझको भी सुंदर बनना है ऐसा ऐसा करके, है कि नहीं? फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये लोग डेटी वर्शिप इतना फर्स्ट क्लास करते हैं, भगवान को सुंदर बनाते 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 वो कब खुद इतने आकर्षक बन गए उनको भी समझ में नहीं आता। You see some of our sannyasis or pujaris or householders who are worshipping deities very nicely, कितने सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए हमें कृष्ण के विग्रहों को सुंदरता प्रदान करने के प्रयासों में अपने आप को पूरा लगा देना चाहिए, ना कि हमें मॉल में जाके पूरा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उठाकर लेकर आ जाना चाहिए। चलो फेयर एंड लवली ये वो, लोग बहुत सारा लोगों के घर में जाओ ना तो एक पूरा वार्डरोब भरा रहता है ये सारे केमिकल प्रोडक्ट्स के बाद। वो चाह रहे हैं कि उसके द्वारा मैं अपनी सुंदरता को बढ़ाऊँ। आप अगर मेरा पाउच देखोगे, जो क्या कहते हैं उसको, बेदिंग किट, 3 ही आइटम है, टूथब्रश, एक सोप और एक रेजर, खत्म, और कुछ नहीं। We don't need, but we need other things for. तो इसलिए make an effort, उससे शारीरिक चेतना भी कम होती है और कृष्ण की सेवा में देने के लिए समय भी अधिक मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या रिफ्लेक्शन? ज्ञान वैराग्य नेक्स्ट टाइम। प्रश्न काय आवडलं क्लासमध्ये सांग, कुठली लीला आवडली? लाजू नको, भगवंतांबद्दल बोलायचं बिनधास्त। बोला काय आवडलं, की काय लक्षात राहिलं क्लासमध्ये आज? समाग्रस्य मतलब संपूर्ण रूप से, समग्र, फुल्ली thoroughly available in one person. और कोई any reflections, comments? हम ऐसे भगवान के अंदर है जो ये सभी से पूर्ण है, तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए और हमें भगवान पर नाज होना चाहिए। बार बार देखो, हजार बार, जो सॉन्ग्स होते हैं वो सारे कृष्ण को लागू होते हैं। और कोई? ईशा, say one point. ठीक है, मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, आपने जो बोला कि जब भी हम भक्तों से मिलते हैं या किसी के पास कौन सा गुण है तो हमें ये देखना चाहिए कि ये भगवान का है, भगवान का गुण है, तो वो फिर ईर्ष्या नहीं होगी हमको, और वो गुण हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं? हर एक जीव के पास कोई ना कोई ऐश्वर्य जरूर होता है, इज ऑपुलेंट विद समथिंग, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं 2 प्रश्न पूछूंगा आपसे। पहला प्रश्न ये है कि एक्चुअली आंसर समझ नहीं है तो थोड़ा भगवान शब्द की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय भगवान? भग मतलब क्या, वान मतलब क्या? अरे भगवान के भक्त ना लोग, आपको मालूम है हम इसकी आराधना कर रहे हैं। जो ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य जिसके पास है, पूर्ण परिपूर्ण है, उसे भगवान कहते हैं। भग मतलब ऑप्युलेंस, षड ऐश्वर्य पूर्ण, वान मतलब वन हु पजेसेस, जिनके पास पूरी मात्रा में है। तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? पहला वेल्थ,
ऐश्वर्य कृष्णा इज वेल्दी, लक्ष्मी देवी स्वयं सेवा कर रही है हमें, और क्या जो वेल्थ की देवता है। वेल्थ के बाद है वीर्य, पावर, वैलर। एक मिनट, एक बोलिए। ऐश्वर्य मतलब वेल्थ, वीर्य मतलब पावर, स्ट्रेंथ, फिर यश, यश मतलब फेमस, फेम, हाँ फेमस है। श्रेया, श्री, श्री श्रेया, ब्यूटी, हाँ सुंदरता। फिर दो बचे हैं अभी, ज्ञान, ज्ञान है, वैराग्य। अभी वो कल देख, अगले क्लास में देखेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय। Do 2-minute kirtan and then can you somebody bring? यस। मैंने ना एक पापड़ का पैकेट ला के रखा था वहाँ पे, बना दी। हाँ ओके, ले लिया आपने? अच्छा यू मेड, ओके। हरे कृष्णा